नमस्कार। यह वीडियो कक्षा 12 में पढ़ने वाले सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है 22 फरवरी को इंटरमीडिएट हिंदी की परीक्षा होना सुनिश्चित है। ऐसे में हम हिंदी गद्य साहित्य के विकास पर आधारित ऐसे अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड परीक्षा में कई वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, यह सब प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के लेखक हैं? कौन भारतेंदु युग के लेखक हैं? तो दोस्तों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के लेखक हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं? निराला की साहित्य साधना, तो दोस्तों यह रचना विकल्प ए रामविलास शर्मा जी की है। निराला की साहित्य साधना याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न पूछता है कि बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है? तो दोस्तों बोलगा से गंगा यह कहानी संग्रह है राहुल सांकृत्यायन की। बोलगा से गंगा कहानी संग्रह, लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। चौथा प्रश्न, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप, तो दोस्तों हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी प्रदीप। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। याद रखना है। यह सब प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 6 पूछता है, कल्प वृक्ष के रचनाकार कौन हैं? कल्प वृक्ष, तो दोस्तों कल्प वृक्ष के रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न, निम्न में से किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है? इनमें से कौन सी रचना किशोरी लाल गोस्वामी की है? तो दोस्तों विकल्प बी इंदुमती, जिसे हिंदी की पहली कहानी भी माना जाता है। इसके रचनाकार किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। प्रश्न 8 रिपीट हो गया है। 9वां प्रश्न देखिए, सुख सागर के रचनाकार कौन हैं? सुख सागर, तो दोस्तों याद रखिएगा सुख सागर के रचनाकार सदा सुखलाल जी हैं। सुख सागर सदा सुखलाल, ऐसे याद रखिएगा। 10वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से डायरी विधा के लेखक हैं? इनमें से कौन डायरी विधा के लेखक हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए शमशेर बहादुर सिंह, डायरी विधा के लेखक हैं। 11वां प्रश्न, हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? यानी हिंदी गद्य का उत्कर्ष कब हुआ? हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल कौन सा था? दोस्तों भारतेंदु युग, सही विकल्प डी है। 12वां नंबर का प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है? किसकी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, तो दोस्तों यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनकी और एक अन्य आत्मकथा नीड़ का निर्माण फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये दोनों आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। 13 नंबर का प्रश्न देखिए, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं, तो दोस्तों मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। याद रखिएगा। 14 नंबर, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं? कौन हैं 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक? तो इसका सही उत्तर जाएगा बी के साथ गोकुलनाथ जी 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। 15 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी है? तो दोस्तों इसमें से जो विकल्प सी है
अपना अपना भाग्य। यह कहानी है जैनेन्द्र कुमार की, अपना अपना भाग्य। 16 नंबर का प्रश्न, पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं। पैरों में पंख बांधकर, दोस्तों यह राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृत्त है, पैरों में पंख बांधकर। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से रेखा चित्र पर आधारित रचना है। कौन सी रचना रेखा चित्र पर आधारित है? तो जो यहाँ दिख रहा है विकल्प सी, अतीत के चलचित्र। यह रेखा चित्र पर आधारित रचना है महादेवी वर्मा की। 18 नंबर का प्रश्न, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? दोस्तों विकल्प सी, राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी समाचार पत्र के संपादक थे। 19 नंबर, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों यह सबको पता होगा, विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी गद्य खड़ी बोली के जनक हैं। 20 नंबर का प्रश्न, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा, इसके लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसके लेखक जटमल जी हैं, याद रखिएगा जटमल। 21 नंबर का प्रश्न कहता है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? पंचांग दर्शन, दोस्तों पंचांग दर्शन के रचनाकार मथुरानाथ शुक्ल जी हैं, याद रखिएगा। 22 नंबर का प्रश्न, भारत की एकता के लेखक हैं। दोस्तों भारत की एकता, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, याद रखिएगा, विकल्प भी सही उत्तर है। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध है। इनमें से कौन सा निबंध हरिशंकर परसाई का है? तो सही हो जाएगा विकल्प डी, तब की बात और थी। यह हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध है। 24 नंबर का प्रश्न, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? आवारा मसीहा, तो दोस्तों आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है और लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा लेखक विष्णु प्रभाकर और इसकी विधा जीवनी है। 25 नंबर का प्रश्न कहता है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पूर्ण सिंह, तो दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह अपने द्विवेदी युग के लेखक हैं, याद रखिएगा। 26 नंबर का प्रश्न, नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन हैं? नूतन ब्रह्मचारी, तो दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी के लेखक विकल्प सी, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 27 नंबर का प्रश्न, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी, श्याम सुंदर दास। 28 नंबर, गोदान किसकी रचना है? तो दोस्तों गोदान गबन, यह दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है, गोदान और गबन, याद रखिएगा, और इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। एक चीज़ और पूछा जाता है कि गोदान या गबन किस विधा की रचना है? तो दोस्तों गोदान और गबन दोनों ही उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। 29 नंबर का प्रश्न देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना गया है? दोस्तों विकल्प बी, नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक होने का गौरव प्राप्त है। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, एकांकी सम्राट माने जाते हैं। इनमें से एकांकी सम्राट किसे माना जाता है? दोस्तों राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट माना जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं फिर पार्ट 2 का भी वीडियो लाऊंगा, उसे भी देख लीजिएगा। आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करें। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।